Hello students, today we will discuss editing a document। आज हम डॉक्यूमेंट की एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को टाइप करते समय गलतियां होना नेचुरली होता है, स्वाभाविक होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा पैराग्राफ टाइप कर दिया जाता है, कभी कुछ पैराग्राफ टाइप करना भूल जाते हैं या कभी कुछ पैराग्राफ गलत सीक्वेंस में टाइप कर दिया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने या किसी व्यक्ति के पास भेजने से पहले इन एरर्स को सुधार लेना ज़रूरी होता है। एरर्स को सुधारने की या डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप की एडिटिंग करने की प्रोसेस ही एडिटिंग होती है। ये 2 टाइप की हो सकती है, कैरेक्टर लेवल ऑफ एडिटिंग, ब्लॉक लेवल ऑफ एडिटिंग। कैरेक्टर लेवल ऑफ एडिटिंग में होता है पहले टेक्स्ट डिलीशन, टेक्स्ट को डिलीट करना। अगर कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट जैसे कोई लेटर, वर्ड या कोई सेंटेंस है या पैराग्राफ है एक्स्ट्रा टाइप कर दिया जाता है तो इसे बैक स्पेस या डिलीट बटन के प्रयोग से इसको हम समाप्त कर सकते हैं। और दोनों ही जो बटन होते हैं उनका प्रयोग अलग अलग टाइप से होता है। डिलीट की द्वारा टेक्स्ट हटाना, अगर हम एक करैक्टर को हटाना चाहते हैं तो कर्सर को उस करैक्टर पर ले जाएं और उसके बाद हम डिलीट की प्रेस कर दें। अगर हम एक वर्ड को हटाना चाहते हैं तो कर्सर को वर्ड से पहले वाले लेटर पर ले जाएं और डिलीट की को बार बार प्रेस करें। एक बार प्रेस करने पर एक लेटर हटता है। या मान लीजिए अगर कोई 5 लेटर का वर्ड है तो इसे हटाने के लिए डिलीट की को हम 5 टाइम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से वो डिलीट हो जाएगा। हम डिलीट की को बार बार प्रेस करके चाहे जितने करैक्टर डिलीट करने चाहें उतने कर सकते हैं। लेकिन यदि डॉक्यूमेंट का एक बड़ा पार्ट डिलीट करना है तो ये तरीका बहुत समय ले लेगा क्योंकि एक एक लेटर डिलीट होगा। अगर हमने कोई गलत टेक्स्ट टाइप कर दिया है तो उसे डिलीट की का प्रयोग करके हटाने के बाद सही टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बैक स्पेस की द्वारा टेक्स्ट हटाना। तो जो डिलीट बटन होता है उसकी तरह इस बटन का उपयोग भी हम जो हमारे टेक्स्ट में एरर है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस की प्रेस करने पर कर्सर की लेफ़्ट साइड का जो लेटर है वो उसको समाप्त करता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट इंसर्शन, टेक्स्ट को इंसर्ट करना। अगर हम गलती से डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट जैसे लेटर, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ टाइप करना भूल जाते हैं तो बाद में भी उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने से पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि वर्ड प्रोसेसर इंसर्ट मोड में होना चाहिए। इसके बाद हम कर्सर को उसी प्लेस पर ले जाएं जहां टेक्स्ट इंसर्ट करना है। अब हम टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। कर्सर के बाद वाली टेक्स्ट ऑटोमेटिक ही राइट साइड को खिसकती चली जाती है। इसलिए कैरेक्टर लेवल की एडिटिंग से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इसी टाइप से टेक्स्ट ओवरराइट करना, अगर हमने कोई गलती से टेक्स्ट टाइप कर दी है तो उसे ठीक करने का एक तरीका तो गलत टेक्स्ट को हटाकर सही टाइप टेक्स्ट करके कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम गलत टेक्स्ट को हटाए बिना ही उसी के ऊपर सही टेक्स्ट टाइप कर दें तो इसे ही ओवरराइट करना कहते हैं। ओवरराइट से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसर ओवरराइट मोड में हो। हम स्टेटस बार से प्रेजेंट मोड का पता लगा सकते हैं। ओवरराइट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट के स्टार्टिंग में ले जाएं जहां हम ओवरराइट करना चाहते हैं। अब हम जो भी टाइप करेंगे वह पुरानी टेक्स्ट को ओवरराइट करता जाएगा।
अब हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल एडिटिंग, ब्लॉक स्तर की एडिटिंग। करैक्टर स्तर की एडिटिंग काफ़ी धीमी गति से होती है। MS वर्ड टेक्स्ट सिलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट के किसी बड़े पार्ट या ब्लॉक की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें पहले सेलेक्टिंग बॉक्स मतलब बॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट का ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होती है। जैसे हम कर्सर को उसी प्लेस पर ले जाएं जहां से हम टेक्स्ट सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखें और उसको उस स्थान पर ड्रैग कीजिए जहां हम टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद माउस को छोड़ दें। इस प्रकार जो भी टेक्स्ट है एक ब्लॉक के रूप में चुन लिया जाता है। अब बात करते हैं डिलीटिंग ब्लॉक, ब्लॉक को हटाना। जिस टेक्स्ट को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करें। डिलीट की प्रेस करते ही पूरा ब्लॉक हट जाएगा। अगर ब्लॉक चुनने के बाद गलती से डिलीट की प्रेस हो जाए तो एडिट मेन्यू के अनडू ऑप्शन पर क्लिक करके हम जो हमारा पिछला डिलीट है उसके प्रभाव को हम कैंसिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो डिलीट की गई सारी टेक्स्ट है वो फिर से अपनी प्रॉपर प्लेस पर आ जाएगी। हम स्टैंडर्ड टूल बार में अनडू आइकन पर क्लिक करके भी डिलीट आदेश के प्रभाव को कैंसिल कर सकते हैं। जो हमने डिलीट किया है उसको फिर से गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेसिंग अ ब्लॉक, ब्लॉक को बदलना। अगर हमने डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट गलत टाइप कर दिया है और उसे दूसरे टेक्स्ट में रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस फॉलो करनी होगी। मतलब जिस टेक्स्ट को बदलना है उसे सेलेक्ट करके ब्लॉक बना लेना है। इसके बाद हम सही टेक्स्ट टाइप कर देंगे। ऐसा करने पर टाइप की गई टेक्स्ट ब्लॉक की टेक्स्ट पर ओवरराइट हो जाएगी, मतलब वो उसे रिप्लेस कर देगी। अब बात करते हैं मूविंग और कॉपिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को मूव करने का अर्थ है एक ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह रिमूविंग करना या कटिंग और दूसरे स्थान पर उसको इंसर्ट करना। टेक्स्ट को कॉपी करने का मतलब है एक ब्लॉक को बिना बदले दूसरे प्लेस पर इंसर्ट करना। कॉपी ऑपरेशन में टेक्स्ट की एक नई कॉपी बन जाती है। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग। इस फैसिलिटी का यूज़ हम निम्न प्रोसेस फॉलो करके टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट को मूव करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लें। माउस से सेलेक्ट किए गए ब्लॉक को पॉइंट कीजिए। लेफ़्ट साइड जो माउस है उसके बटन को प्रेस करें और तब तक प्रेस करना है जब तक स्क्रीन पर ड्रैग और ड्रॉप पॉइंटर ना दिखाई दे। इसके बाद माउस को ड्रैग करके पॉइंटर को उस प्लेस पर ले जाएं जहां पर टेक्स्ट को मूव करना है। इसके बाद जो माउस बटन है उसको हम छोड़ दें। तो इस तरह की प्रोसेस फॉलो करके हम टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह ये भी प्रोसेस है, जैसे जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है उसको चुन लीजिए, माउस से ब्लॉक को पॉइंट कीजिए, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखें और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करें और तब तक प्रेस करके रखें जब तक आप स्क्रीन पर प्लस साइन के साथ ड्रैग और ड्रॉप पॉइंटर ना दिखाई दे। इसके बाद माउस को ड्रैग करके पॉइंटर को उस प्लेस पर ले जाएं जहां टेक्स्ट को कॉपी करना है। इसके बाद हम जैसे ही माउस बटन को छोड़ेंगे तो सेलेक्ट की हुई टेक्स्ट नए प्लेस पर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल बटन को छोड़ दें। अब बात करते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट की प्रोसेस। ब्लॉक को हटाने, कॉपी करने या मूव करने के लिए हम कट, कॉपी और कमांड जो पेस्ट कमांड है उनका यूज़ भी कर सकते हैं।
कट कमांड की हेल्प से सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ब्लॉक को डॉक्यूमेंट से हटाकर क्लिपबोर्ड में कॉपी किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड प्राइमरी मेमोरी में एक विशेष एरिया होता है जिसका यूज़ हम कॉपी और मूव की प्रोसेस में करते हैं। क्लिपबोर्ड में एक बार में एक ही बोर्ड जो ब्लॉक है उसको कॉपी किया जा सकता है। जैसे ही क्लिपबोर्ड में कोई ब्लॉक कॉपी होता है तो क्लिपबोर्ड में से पुराना जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। सेलेक्ट की हुई टेक्स्ट पर कट कमांड यूज करके भी हम इस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे एडिट मेन्यू में कट विकल्प पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में कट आइकन पर क्लिक करें या Ctrl+X को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। कॉपी कमांड से भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट और ब्लॉक को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इससे सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से फिनिश नहीं होता। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर कॉपी कमांड यूज़ करने के लिए एडिट मेन्यू में कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें, स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी आइकन पर क्लिक करें या Ctrl+C जो दोनों बटन हैं उनको एक साथ प्रेस करें। पेस्ट कमांड की हेल्प से क्लिपबोर्ड में स्टोर किए गए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में किसी भी प्लेस पर पेस्ट किया जा सकता है। कॉपी किया गया टेक्स्ट जहाँ भी पेस्ट किया जाता है उसके बाद का टेक्स्ट ऑटोमेटिक ही दाईं तरफ ड्रैग हो जाता है, सरक जाता है। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में से डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए हम निम्न प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एडिट मेन्यू में पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, स्टैंडर्ड टूल बार में पेस्ट आइकन पर क्लिक करें या Ctrl+B ये दो बटन हैं इनको एक साथ प्रेस करें। सेलेक्ट किए गए ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए जिस टेक्स्ट को मूव करना है उसे सेलेक्ट करके उसका ब्लॉक बनाएंगे। सेलेक्ट किए गए ब्लॉक को कट करेंगे ताकि ये डॉक्यूमेंट में से फिनिश होकर क्लिपबोर्ड में चला जाए। कर्सर को उस प्लेस पर ले जाएंगे जहाँ पर ब्लॉक को मूव करना है। इसके बाद ब्लॉक को नए प्लेस पर पेस्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।